दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सो श्रीकाल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम हो गया आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। सो दोस्तों आज हम जो वीडियो वॉच करने जा रहे हैं, ये वीडियो है आदिपुरुष का मूवी रिव्यू। सो देखेंगे कि इसमें रिव्यू में क्या कहा जा रहा है। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि अब तक हमने जितने भी वीडियोस देखे हैं सब में ही बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बताई गई है। मतलब कि कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, कोई ऑडियंस उससे हैप्पी नज़र नहीं आई है। तो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या हमें देखने को मिलता है, क्योंकि डिफरेंट लोगों के डिफरेंट रिव्यूज़ होते हैं। तो जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ। और जिस तरह से मैं ये कह सकती हूँ कि आदिपुरुष के बारे में लोग सोच रहे थे, वैसे ही ये बिल्कुल नहीं है। वो कहावत तो सुनी होगी, खोदा पहाड़ निकला चूहा, तो वही कहानी इसमें नजर आ रही है कि इतने एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई थी कि बहुत ही ज़बरदस्त मूवी होने वाली है, हिट होगी। लेकिन ये मूवी तो फर्स्ट इम्प्रेशन ही इसका इतना वर्स था कि ऑडियंस पसंद नहीं कर रही है। तो जल्दी से चलते हैं, वीडियो वॉच कर लेते हैं। चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे भी प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो यस, हियर वी गो। नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों 16 जून को आदिपुरुष थिएटर में रिलीज़ हो गई है। अभी जस्ट मैं फिल्म देखकर घर पर आया हूँ। देखिए, वीडियो की शुरुआत में ही मैं कहना चाहता हूँ कि आज मुझसे कुछ गलत शब्दों का उपयोग हो सकता है, अभद्र भाषा का उपयोग हो सकता है। मैं पहले आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, हो सके तो ईयरफोन पहन लेना। पर आज मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि इस फिल्म से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, चाहे वो डायरेक्टर हो, राइटर हो, एक्टर हो, मैं आज एक प्रण लेता हूँ, वचन लेता हूँ कि इनको कभी भी सम्मानजनक शब्दों के साथ में तो मैं उनका उल्लेख कभी नहीं करूँगा। मतलब जैसे किसी के नाम के आगे हम जी लगाते हैं ना, वैसा तो इस फिल्म के मेकर्स का आज के बाद कभी मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि अपूजनीय लोगों को, गलत लोगों को सम्मान देना भी पाप है। इस फिल्म के मेकर्स ने जो अपराध किया है ना, वो अक्षम्य है। देखिए, जब टीजर रिलीज हुआ था बहुत हमने चर्चा की उस पर, बहुत दुख व्यक्त किया कि क्या दिखा रहे हो आप ये सब। और मैंने तभी कहा था कि भाई ये जो टीजर इन्होंने रिलीज किया है ना, कोई कितना ही महामूर्ख क्यों ना हो, एकदम जिसके पास कोई 1% भी कोई जिसका आईक्यू लेवल ना हो, कोई बुद्धि नाम की चीज ही जिसके पास ना हो ना, वो टीजर यूट्यूब पर रिलीज करने के बारे में नहीं सोच सकता था। इतना ज्यादा डिसअपॉइंटिंग, इतना ज्यादा खराब वो टीजर हर प्रकार से था। वीएफएक्स वगैरह तो खराब थे ही, पर पात्रों का चित्रण जिस प्रकार से किया है, जो कैरेक्टराइजेशन है, जो वेशभूषा है, जो डल, निस्तेज, उतरे हुए, मायूस, उदास चेहरे जो सबके लग रहे थे, क्लियरली दिख रहा था कि इंटेंशनली फिल्म को इस प्रकार से खराब किया गया है, फनी बनाया गया है। उसके बाद फिर दो ट्रेलर रिलीज किए गए और उनमें भी कुछ भी ऐसा इंप्रूवमेंट या अलग नहीं हमें दिखाई दिया। और वैसे भी इसके जो एडिटर थे उन्होंने बीच में आकर एक वक्तव्य भी दिया था मीडिया के सामने कि हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, क्योंकि हमने कुछ गलती नहीं की तो चेंज क्या करें। इस प्रकार से वो वक्तव्य भी हमने सुना था। तो चेंज का तो अपेक्षा करना ही मूर्खता थी। कुछ लोगों ने कहा कि कलर ग्रेडिंग वगैरह कुछ की, पता नहीं कौन सी कलर ग्रेडिंग की, वो तो मुझे कम से कम दिखाई नहीं दी। फिर फाइनल ट्रेलर रिलीज होता है कुछ दिन पहले, वो तो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। पूरा डल, काला काला, कुछ दिख ही नहीं रहा था। मोबाइल पर मैं 100% ब्राइटनेस करता हूँ, फिर भी कुछ स्क्रीन पर नहीं दिख रहा। और आज वही हालात थिएटर में भी थे, और ऊपर से 3D वाला काला चश्मा, सब कुछ अंधेरा अंधेरा अंधेरा। और ये सब वीएफएक्स वगैरह सब छोड़ दीजिए, जो उन्होंने रामायण का अपमान किया है, जिस प्रकार से पात्रों को दिखाया है, उसके लिए तो कभी मैं अंदर से बस गालियां निकल रही थी, अंदर से बस गालियां निकल रही थी। हनुमान जी को जिस प्रकार से वो चीखते हुए दिखाया है, कितना वो गंदा लग रहा था, पता है वो देखते समय सब कुछ। और राम जी को जब पहली बार स्क्रीन पर दिखाया जाता है, प्रभास की एंट्री जब दिखाई जाती है फिल्म में शुरुआत में, वो सीन देखकर ही आदमी ऐसा अंदर से खून खौलने लग जाता है। पूरी फिल्म में मैं बस अपना खून जला रहा था, खून जल रहा था अंदर से, खौल रहा था अंदर से, और बस गालियां निकल रही थी इसके मेकर्स के लिए। और अंदर से बस एक ही प्रण बार बार मैं ले रहा था कि इसके मेकर्स का नाम कभी सम्मान के साथ में जीवन में नहीं लूंगा। इतना कोई कैसे गिर सकता है यार?
इतना खराब। इसके मेकर्स को तो अपने आप को राष्ट्रवादी और हिंदू कहते हो, अरे तुम मनुष्य क्या जानवर भी कहलाने के लायक नहीं हो। और क्या क्या मेहनत और क्या रिसर्च थी फिल्म में, क्या किया है पूरी फिल्म में। 90% फिल्म में आप देख लेना जाकर थिएटर में, बैकग्राउंड में बस वो सैड या फिर ड्रामेटिक म्यूजिक बजता रहता है और कैरेक्टर्स एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं या स्लो मोशन में चलते रहते हैं। डायलॉग्स तक नहीं लिखे उन्होंने, कुछ कैरेक्टर्स वो अपने उनके इमोशंस कुछ दिख सके, कुछ वो बोल सके, कुछ नहीं। और 3 घंटे की फिल्म बनाई है और 3 घंटे की फिल्म में भी रामायण के कितने सारे सब प्लॉट्स को उन्होंने गायब कर दिया है, रामायण के कितने सारे पहलुओं को उन्होंने गायब कर दिया है। और जिस प्रकार से वो दिखाया है वो केवल अपमानजनक नहीं था, वो इंटेंशनली रामायण का मजाक उड़ाने के उद्देश्य से ही इसको बनाया गया है। मेरा तो ये ओपिनियन है। जिनको इसके मेकर्स की पूजा करनी है जाकर करिए, इससे ज्यादा घटियापन नहीं हो सकता भाई दूसरा कोई जो इसके मेकर्स ने किया है। लिटरली थिएटर से बाहर निकलते समय ना मेरे मुंह गालियां देते हुए मैं थिएटर से बाहर निकला हूं आज। 3 घंटे थे आपके पास और क्या किया पूरी फिल्म में आपने। घटिया से वीएफएक्स वो, और उसमें भी वो वीएफएक्स में स्क्रीन ड्रॉप, वो फ्रेम ड्रॉप कहते हैं ना, वो ऐसे हिल रही थी स्क्रीन, लिटरली वो कैरेक्टर्स ऐसे हिल रहे थे। ढंग से तो कोई दिखाए नहीं है, वो क्रीचर्स नहीं थे जैसे कि स्क्रीन पर किसी ने आकर कालिक पोत दी हो, डांबर लगा दिया हो स्क्रीन पर, ऐसे वो क्रीचर्स ऐसे काले काले धब्बे आकाश में उड़ रहे थे, केवल काले काले धब्बे। फिल्म की शुरुआत में जिस प्रकार से राम जी को पहली बार स्क्रीन पर जो मैंने दिखाया ना, प्रभास की एंट्री का जो सीन है, वो सीन देखकर ही आदमी का खून खौलने लग जाता है। और वहां पर क्या दिखाया है वहां पर, ऐसे काले काले धब्बे आकाश में उड़ रहे हैं, हजारों काले धब्बे आकाश में उड़ रहे हैं, काले धब्बे। और राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी, उनकी तरफ देखकर कहीं पर भी वो भाव जगना तो छोड़िए, गुस्सा आता है अंदर से। कृति सेनन की एक्टिंग इतनी घटिया थी, इतनी घटिया एक्टिंग थी। जो सॉन्ग्स थे वो किसी बॉलीवुड की फिल्म के रोमांटिक सॉन्ग की तरह उनको शूट किया है इन्होंने। और किसी भी सॉन्ग को मैंने कई बार, जब वो पहली बार जय श्री राम सॉन्ग उन्होंने रिलीज किया, उसके बाद राम सिया राम उन्होंने एक भजन रिलीज किया, मैंने कई बार कहा ये बस हिंदुओं की भावनाओं को एक्सप्लॉइट करने के, इमोशंस को एक्सप्लॉइट करने के लिए इन्होंने बस ये जय श्री राम बैकग्राउंड में ये लोग बचा रहे हैं, बस भावनाओं में उबाल लाने के लिए, लोगों के इमोशनल करने के लिए। कहीं पर भी वो भाव था ही नहीं उन सॉन्ग्स में। और बाकी वो शिवो हम और हुप्पा हैया, क्या सॉन्ग्स थे वो, कहीं पर कुछ इमोशंस है, भावनाएं हैं, उनको सुनने का तक। और जो राम सिया राम भी जो भजन कई लोग कह रहे हैं ना अच्छा है, उससे कई गुना ज्यादा अच्छे भजन यूट्यूब पर कई सारे क्रिएटर्स खुद होकर अपने स्टूडियो में रिकॉर्ड करके पब्लिश करते हैं, कई सारे अच्छे भजन। इसके मेकर्स ने जो सॉन्ग्स बनाए हैं उनमें कहीं पर भी वो भाव ही नहीं था। अभी भी तो लेजेंड ऑफ प्रिंस रामायण देख लीजिए, उसके सॉन्ग्स देखिए, अभी भी बार बार उनको सुनने का मन करता है। एक एक सॉन्ग में वो भाव थे, इमोशंस थे। और केवल 2 घंटे और 11 मिनट की है द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामायण, 2 घंटे और 11 मिनट की, पर उसमें उतने समय में ही उन्होंने रामायण के सारे पहलुओं को समा लिया है। सब सारे पहलू लगभग उन्होंने टच किए हैं, उनको दिखा दिया है। इन्होंने 3 घंटे की फिल्म में कुछ नहीं, स्लो मोशन में कैरेक्टर्स चल रहे हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और बैकग्राउंड में बस म्यूजिक बज रहा है, डायलॉग्स तक नहीं बोल रहे फिल्म के पात्र। और वो लंका का चित्रण जिस प्रकार से किया है, उसको उनको घटिया दिखाना था, ऐसा शायद वो दिखाना चाहते होंगे, सब काला काला सब कुछ कर दिया है। ऐसे नहीं दिखाया जाता कैरेक्टर्स को घटिया। और विभीषण को उन्होंने जिस प्रकार से दिखाया है, रावण के साथ में बैठकर विभीषण ड्रिंक कर रहा है। भाई विभीषण राम जी के परम भक्त उनको कहा गया है। हनुमान जी जब सीता मैया को खोजने के लिए लंका में गए थे, तब जब वे विभीषण के जो उनकी जो भी कुटिया जैसा था विभीषण जहां पर रहते थे, वहां पर राम नाम की धुन उन्हें सुनाई दी थी लंका में। तो हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि भाई ये कौन परम भक्त थे लंका में राम जी का, मेरे जैसा। उस कौतूहल से वे विभीषण जी से पहले मिले थे हनुमान जी वहां पर, तो वो तो राम भक्त ऐसा उल्लेख आता है पहले से ही। और यहाँ पर वो काले काले कपड़े में विभीषण वो और सैफ अली खान के साथ में बैठकर वो ड्रिंक कर रहे हैं। और बाद में अपनी पत्नी के साथ में, विभीषण अपनी पत्नी के साथ में राम जी के पास में आते हुए दिखाया है। और विभीषण की पत्नी को जो सेक्सुअलाइज किया है, एक सीन में पीछे बैकग्राउंड में वो कपड़े बदल रही है, हालांकि पर्दा है बीच में, पर वो पता चलता है कपड़े बदल रही है। और फिर वो जिस प्रकार के कपड़ों में बाहर आती है, जो जबरदस्ती का स्किन, क्या मतलब था इन सब बातों का, क्या दिखाना चाह रहे हो आप ये सब करके। और राम जी के पात्र को आपने कैसे दिखाया है,
प्रभास पूरे फिल्म में वो बस ऐसे वृद्ध वृद्ध लग रहे थे फिल्म में। और वीएफएक्स के बारे में तो कहना ही क्या, मैंने कहा ना, काले काले धब्बे थे बस स्क्रीन पर, काले काले धब्बे। और जो अयोध्या का चित्रण, अयोध्या में जो राजा दशरथ जब राम जी को वनवास जाने के लिए जो कई वचन मांग कहती है, वचन पूर्ण करो, राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजो, भरत को राजा बनाओ, वो सीन्स बस उन्होंने कुछ ऐसे फ्रेम्स दिखा दिए हैं, हाँ, स्क्रीनशॉट जैसे, वो बस कुछ एनिमेशन फ्रेम दिखा दी है, कुछ वो विजुलाइज किया ही नहीं है उन्होंने अयोध्या को। और एक सीन में राजा दशरथ बस बैठे हुए हैं, पीछे ऊंची ऊंची ऐसी बस प्लेन दीवारें हैं और पूरा वो दरबार खाली पड़ा हुआ है, सब ऐसा, वो मराठी में भकास कहते हैं, भकास भकास वाटत होतं सगळीकडं, ऐसा पूरा खाली खाली, उदास, निराशा सब तरफ छाई हुई हो, वो पूरे दरबार में कोई दूसरा है ही नहीं। अयोध्या का तो वो पूरा पार्टी उन्होंने गायब कर दिया, ताड़का वध उन्होंने दिखाया नहीं है शुरुआत में। और भरत मिलाप जो इतना भावुक कर सकता था, जो वो भी उन्होंने गायब कर दिया है। पूरा राम और रावण उनका जो युद्ध है वो इतना विचित्र तरीके से उन्होंने दिखाया है ना भाई, वो देखकर ऐसा अंदर से खून बस खौल रहा था और गालियां निकल रही थी इसके मेकर्स के लिए। आज सच कहता हूं, इन लोगों की अपेक्षा तो ये अनुराग कश्यप, महेश भट्ट या दूसरे जितने भी वामपंथी फिल्म मेकर्स हैं ना, वो कम से कम इनसे तो बेटर है, क्योंकि वो जो है वो दिखाते हैं सामने, जो उनके अंदर है वो वैसे बाहर दिखाते तो है, कम से कम ऐसा ढोंग नहीं करते राष्ट्रवाद का। और जो इसके मेकर्स ने किया है, इतना खराब प्रोडक्ट आपका बना था, तो कम से कम कुछ तो लज्जा होनी चाहिए थी अंदर। हाँ, उस लज्जा से कम लोगों से आकर माफी मांगते कि गलती हो गई है हमसे, कुछ तो ग्लानि पश्चाताप दिखना चाहिए था चेहरे पर इन लोगों ने निर्लज्जता के साथ में दूसरों को मूर्ख सिद्ध किया कि जनता मूर्ख है, हमने तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाया है। और बस लोगों की भावनाओं को एक्सप्लॉइट करने के लिए जो उनका ट्रेलर लॉन्च वगैरह जो कुछ इवेंट्स रखे, वहां पर जोर जोर से बस जय श्री राम बोल रहे हो, और फिल्म में क्या किया है? कम से कम ये ढोंग तो नहीं करते ना। हुआ है प्रोडक्ट खराब तो कुछ वो लज्जा दिखनी चाहिए थी, अगर सच में उनके अंदर थोड़ा भी राष्ट्रवाद बचा हुआ होता तो। और दुख की बात तो यह है कि मैं देखा कि कई राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग भी इसको प्रमोट कर रहे थे पिछले एक हफ्ते से, पता नहीं कैसे अचानक से, जब से टीजर रिलीज हुआ हम आलोचना देख रहे थे, पर अचानक से पिछले एक हफ्ते से कुछ राष्ट्रवादी इसको प्रमोट कर रहे हैं। भाई रामायण से भी बड़ी ये फिल्म इंडस्ट्री के लोग हो गए क्या? लिटरली थिएटर में ऐसा मैं रोने का मन कर रहा था, जोर जोर से चिल्ला कर, यार ये क्या इतना। और कुछ बातें बतानी रह गई थी। जब रावण सीता मैया का हरण करता है तो उसके बाद में हम रामायण में पढ़ते हैं कि आभूषण सीता मैया ने नीचे गिराए थे। तो यहां पर आदि पुरुष में आभूषणों में बस मोतियों की एक माला तोड़कर मोती नीचे गिराए, ये दिखाया है। आभूषण भी नहीं दिखा सकते थे सोने के। रामायण में क्लियरली उल्लेख मिलता है कि अत्रि ऋषि, महर्षि अत्रि, उनकी जो पतिव्रता महान महासती अनुसुईया जी ने कहा जाता है, उनके पतिव्रता धर्म के कितना गुणगान किया गया है शास्त्रों में। उन्होंने सीता मैया को पतिव्रता धर्म का उपदेश देकर फिर आभूषण दिए थे। सीता मैया और वे आभूषण लेकर के नहीं आए थे अयोध्या से, पर वहां पर माता अनुसुईया ने आभूषण दिए थे सीता मैया को। वो आभूषण गिराए थे, उनमें से कुछ आभूषण, और इन्होंने वो मोती दिखा दिए हैं। और रामायण का सबसे मूल जो था, वनवास में जाते समय राम जी ने ये कहा था कि 14 वर्ष तो ऐसे ही, कौन सी बड़ी बात है 14 वर्ष, ये तो मेरा सौभाग्य है कि वन में मैं अलग अलग ऋषि महर्षि और संतों के ज्ञान मुझे प्राप्त होगा, उनकी सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिलेगा। ये राम जी की भावना थी। सबसे मूल जो था वनवास में, अलग अलग ऋषियों के आश्रमों में राम जी होते हुए गए थे, उनसे मिलना, वो ज्ञान प्राप्ति, उस पर कितना ज्यादा फोकस था। निषाद राज जी का उल्लेख नहीं है। पूरा अयोध्या का शुरुआत का वो पूरा गायब ही कर दिया है फिल्म में उन्होंने, और शुरुआत में बस ऐसे कुछ स्केच दिखा दिए हैं, स्केच, और उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें वो कंप्लीट कर दी है शुरुआत में ही स्केच में। और बाकी आगे पूरी फिल्म में घटिया से काले धब्बे, स्क्रीन पर काले धब्बे दिखाए हैं उन्होंने। ये इंटेंशनली खराब करना नहीं है तो क्या है? ये इंटेंशनली खराब किया गया है रामायण को।
और दुख की बात तो यह है कि कुछ लोग अपने आप को जो राष्ट्रवादी कहते हैं वो इसको प्रमोट कर रहे हैं। मैं आदि पुरुष को -10 स्टार्स दूंगा। यह हमारे चैनल की पहली फिल्म है जिसे मैं 0 से नीचे स्टार दे रहा हूं। बहुत गंदी से गंदी चीजें मैंने अपने जीवन में देखी है, पर इस फिल्म ने जो रामायण का अपमान किया है वो एक अक्षम्य अपराध है, और इसने जितना मेरा खून जलाया है ना, -10 भी कम है इसके लिए। ये पहली फिल्म है हमारे चैनल की जिसे मैं 0 से कम स्टार दे रहा हूं। तो आज तक कभी 0 से कम स्टार नहीं दिए, पर यह फिल्म इतना टॉर्चर किया है, इसने इतना खून जलाया है, और वो रामायण का अपमान स्क्रीन पर देखा नहीं जा रहा था। जो कुछ भी इन्होंने किया है इंटेंशनली, मेरे अनुसार तो इंटेंशनली है। बाकी जिनको इस फिल्म के मेकर्स को संत मानना है, मानिए, जाकर उनकी पूजा करिए। मैं चाटुकार नहीं हूं। बाकी पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो यू सर्टिफिकेट के साथ इसे थिएटर में रिलीज किया है। वो एक जो विभीषण की पत्नी का सीन बताया, उसके अलावा ऐसा तो कोई कुछ स्किन शो वगैरह कुछ नहीं था। पर सीता मैया का जो चित्रण उन्होंने किया है वो बहुत गलत था। जिस प्रकार के कपड़े कृति सेनन को उन्होंने पहनाए हैं, जो सादगी, सौम्यता, सात्विकता, शालीनता दिखनी चाहिए उन पात्रों में, जो इमोशंस होने चाहिए थे वो ही नहीं थे फिल्म में। जो इमोशंस होने चाहिए थे, जो मैं भी कई बार कह रहा था कि चलो यार इतने अच्छे अच्छे नाम जुड़े हुए हैं, वीएफएक्स खराब होंगे, चलो कैरेक्टराइजेशन चित्रण भी खराब होगा, पर कम से कम कुछ इमोशंस तो होंगे फिल्म में। पर इमोशंस ही नहीं है, कुछ डेवलपमेंट ही नहीं है, कुछ दिखाया ही नहीं है। सब प्लॉट्स कितने सारे गायब कर दिए, बस दिखाए हैं तो काले धब्बे दिखाए हैं स्क्रीन पर, और वो भी ऐसे हिल रहे थे। ढंग से वो वीएफएक्स भी नहीं है। 700 करोड़ की फिल्म ये इसे बोल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस पर उन्होंने 70 करोड़ भी खर्च किए हैं। एक ग्रीन स्क्रीन वाले स्टूडियो में अंदर, रूम के अंदर वीडियो शूट करके बैकग्राउंड में कुछ ऐसे घटिया से काले धब्बे उन्होंने क्रिएट कर दिए। सब कुछ सुना सुना वो अयोध्या भी जब दिखा रहे, क्या वीडियो खत्म होती है और आपने देखा कि जय श्री राम तो काफी ज्यादा ही खफा नजर आ रही है, और जो मूवी देख कर आए हैं उनके फेस एक्सप्रेशंस, और ऐसे लग रहा है जैसे कि इंसान दिल से और दिमाग से नहीं, मतलब अंदर उसकी रूह बोल रही है। अभी इनकी बातें सुनकर तो लिटरली मेरे जो ये रोंगटे हैं ये खड़े हो गए हैं कि यार ये क्या बना के इन्होंने दिखाया है कि पब्लिक इतनी देखो जज्बाती हुई हुई है इस चीज को लेकर। ठीक है, इस मूवी को लेकर आप वो मूवी जो है इस तरह से दिखा रहे हो, तो लोग अपने इमोशंस को लेकर आए हैं, एक बहुत ही दिल से मूवी देखने आए हैं। उनको काफी टाइम से इस मूवी का इंतजार था, लेकिन क्या मूवी लेकर आए हैं, मतलब कि लोगों की तो रोने वाली हालत हो गई है। इसको देखकर तो मेरा दिल दुख रहा है कि यार ये रामायण इतनी खूबसूरत स्टोरी है, उसको तो किसी डायलॉग की जरूरत ही नहीं है। अगर उसको नेचुरल वे में दिखाया जाता तो सोचो वो मूवी कितनी खूबसूरत है। उसको वो ऐसी मूवी है कि उसको स्टोरी ऐसी है कि उसको अगर आप देखो तो आपको वो अट्रैक्ट करेगी। मैं बचपन से देखती आ रही हूँ इस तरह की मूवीज, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये इस तरह की मूवी बनाई है कि ऑडियंस इस चीज से इतना डिसअपॉइंट हुई है कि उन्होंने मूवी के लिए सोच सोच के मतलब कि उनको रोना आ रहा है। तो बड़ा ही दुख हो रहा है ऐसा देखकर, और मुझे तो लगता है कि ये मूवी अब फ्लॉप होगी 100%। ऑडियंस बिल्कुल खुश नहीं है। रावण की ड्रेसिंग नो डाउट बहुत जबरदस्त है, रियल में बादशाहों वाली उन्होंने जिंदगी जी है। लंका उनकी सोने की थी, वहीं पर ही ये काला सा ड्रेस उनको पहनाकर, मतलब क्या आजकल का थका हुआ विलेन बना दिया इन्होंने। वो तो एक महाराजा था, उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन इन्होंने तो उनको भी नहीं छोड़ा। और तो और मतलब कहते हैं दुश्मन की जरूरत नहीं है जब बॉलीवुड मौजूद हो। बॉलीवुड ने दुश्मनी जो है ना, पता नहीं किस चीज की निकाली है कि इन लोगों ने कुछ नहीं छोड़ा। दूसरे कोई करते इस तरह की चीज तो समझ आती, लेकिन इन्होंने इस तरह से बना के ऊपर से डायलॉग ऐसे यूज किए हैं। तो मैंने खुद कुछ डायलॉग सुने हैं जिसमें कहते हैं हनुमान जी की जो टेल है उसके ऊपर वो आग लगा के बोलता है, क्यों जली ना, अब देख तू जलेगा और तेरी जलेगी, मतलब इस तरह के वर्ड यूज किए, और फिर वो बाप वगैरह वर्ड यूज किए। तो इस तरह के डायलॉग्स तो रामायण में थे ही नहीं। रामायण तो एक लर्निंग प्रोसेस है। वो रामायण तो इंसान की जिंदगी को सिखा रही है कि हाँ भाई इस तरह से चीजें हैं, ये तो ऐसे जिंदगी जीनी है। मैंने बहुत कुछ सीखा है एज बीइंग मुस्लिम, मैंने बहुत कुछ रामायण से सीखा।
लेकिन इन्होंने तो बहुत ही उल्टा करके दिखा रहे हैं। मतलब अगर कोई दूसरा कोई बंदा देखेगा तो वो तो हंसेगा कि ये क्या है, ये रामायण है। तो ये तो एक नेगेटिव वे में आप अपने कल्चर को, अपने संस्कृति को, जो है संस्कृति को दिखा रहे हो दुनिया में, दुनिया देख रही है। तो मुझे तो लगता है कि ये मूवी सही नहीं है, और इस मूवी के ऊपर फिर तो इस तरह की मूवी पर यकीनन आने वाले वक्त में बैन ही लगेगा जो हालात चल रहे हैं। आप क्या कहते हैं इसके ऊपर, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी अच्छा हुआ मैंने मूवी नहीं देखी, मेरे पैसे बच गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, लॉज ऑफ लव।